कंघी करी है लेकिन पता नहीं बालों को क्या हाल कर दिया है दोबारा से। तो मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकती हूँ अपनी लाइफ में, और जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ। गार्लिक ब्रेड है, पोटैटो वेजेस है, घर एयर फ्रायर के अंदर। बहन हमने बहुत होमवर्क कराया था इस लड़के को, हमने समझाया था वाइफ के सामने कैसे बोलना है। तो इसके अंदर आप रोटी भी बना सकते हो, ऑमलेट भी बना सकते हो, ब्रेड्स भी आप टोस्ट कर सकते हो। तो मुझे ग्लास के कंटेनर ज्यादा अच्छे लगते हैं। उसको आप बोल सकते हो चिया सीड्स विथ ओट्स और ग्रेनोला। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और अभी सूरी जा रहे हैं स्कूल, जिन्होंने कंघी करी है लेकिन पता नहीं बालों को क्या हाल कर दिया है दोबारा से। सीरियसली अभी अब जल्दी से एप्पल खत्म करो और पहुंचते हैं स्कूल। आज अभी के स्कूल में उसका परफॉर्मेंस डे भी है, तो मैं और सौरभ जाएंगे शाम को। आज बहुत ही लंबा दिन है मेरे बच्चे का। हाँ शीशा देख ले पहले तू। चले चलो, हैव अ वेरी गुड डे। मिस योर मॉमी अ लॉट। और बता दी नहीं, डैडी को तो तुम मिस करते ही हो, तो तुम्हारे उसमें है ना, क्या कहते हैं वो, तो टू डू लिस्ट में मिस करना है डैडी को। ठीक है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। तो बस अभी सूरी को स्कूल छोड़ आई हूँ और अब मैं करने लगी हूँ अपने घर के काम खत्म। आज है मेरे भाई का बर्थडे, तो उसके लिए एक अच्छी सी पोस्ट बनाऊंगी। आज कुछ दिल कर रहा है उसके लिए लिखने का, उसके लिए लिखने को, तो कुछ लिखती हूँ उसके लिए। बट ही इज़ बीन वेरी वेरी स्पेशल टू मी। वर्ड्स में वैसे जैसे मैंने कहा कुछ लिखने का मन कर रहा है उसके लिए एक अच्छी सी पोस्ट बनाऊंगी, लेकिन वर्ड्स विल नेवर बी इनफ टू से समथिंग अबाउट हिम। तो वो मुझसे 9 साल छोटा है, लेकिन क्या बोलूँ, बस ऐसा लगता नहीं कि वो छोटा है। क्योंकि उसके वो मेंटली बहुत जल्दी बड़ा हो गया था। क्योंकि हम दोनों बहनों की शादी बहुत जल्दी हुई थी, लाइक उसकी यंग एज में हुई थी जब वो स्कूल में था। मेरी बारी तो ही वॉज इन 9th इफ आई एम नॉट रॉन्ग जब मेरी शादी हुई थी। तो मेरी शादी के सारे काम, वो जो भाई के फर्ज होते हैं, ही डिड इट वेरी वेल। तो मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकती हूँ अपनी लाइफ में, और जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ। इसलिए हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, वरना आंसू कब आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बाकी हैप्पी बर्थडे, भगवान जी तुझे बहुत बहुत उन्नतियां तरक्कियां सब कुछ दे, ठीक है। और वाकई में वो डिजर्व भी करता है। एनीवे, अभी मैं अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ, घर के थोड़े काम वाम करती हूँ। उसके मेरी तबीयत थोड़ी सी आज खराब सी लग रही है। आई थिंक जस्ट द वेदर। और आज शाम को मुझे और सौरभ हम दोनों को जाना है अबीर के स्कूल। तो आज अबीर के स्कूल में परफॉर्मेंस डे है, तो वहाँ पे सब बच्चे परफॉर्म करेंगे। पता नहीं हम शूट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जो जितना भी कर पाएंगे, जो भी कर पाएंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। हेलो, हाउ आर यू? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। It's good to see you. It's really good. They all did a good job. It's very nice. Dragon, look at the dragon. Yeah, look at the dragon. Tell me about it. Oh, that's like wow. अबीर के स्कूल हो आई हूँ और मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। मैं तैयार भी हुई तब भी मैंने कुछ शूट नहीं करा। इंस्टाग्राम पे 1-2 स्टोरीज छोड़ी थी। सो अबीर इज बैक फ्रॉम द स्कूल एंड द परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। सब बच्चों ने बहुत अच्छा करा। तो कुछ बच्चों ने ड्रामा करा, कुछ बच्चों ने डांस, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट प्ले करा। अबीर सपोज टू प्ले ड्रम्स बट ही कुडंट, बिकॉज हम लोग इंडिया चले गए थे तो अबीर के ऑडिशंस नहीं हो पाए थे, विच इज ओके। बट अबीर ने हाउस सिंगिंग करी, बहुत सारे ग्रुप में एक गाना गाया इन लोगों ने, पूरे ग्रुप ने, और बहुत अच्छा था, अमेजिंग। कई लड़कियों ने बैले करा, एक लड़की ने भरतनाट्यम करा, और दैट वाज अमेजिंग।
दैट वाज अमेजिंग। वो तो फिर देखकर दिल ऐसे खुश हो गया था ना, बता नहीं सकते हम आपको। एनीवे अब हम वापस आ चुके हैं, तो आज हमें आते आते घर आते आते 9 बज गए। कैन यू बिलीव इट? मैं बहुत जल्दी चली गई थी, 4 बजे के करीब ही, बिकॉज आई वांटेड टू मीट ग्रुप ऑफ मम्स, तो इसलिए भी मैं व्लॉग नहीं कर पाई। तो बस अब घर आए हैं तो हम ले आए हैं डोमिनोज। तो आज हम खाने वाले हैं पिज्जा। कल हम हेल्दी मील के झंडे गाड़ रहे थे और आज आ गया पिज्जा घर में। चलो चीट डे कर लेते हैं। और ये मेरा वेजिटेरियन। Cheat day. हटो, ये आपका है मार्गरीटा। साथ में आई है गार्लिक ब्रेड भी। तो गार्लिक ब्रेड है, वेज पिज्जा है, मार्गरीटा है और पोटैटो वेजेस है। गरम करते हैं सब कुछ एयर फ्रायर के अंदर। तो आज है हमारे मामू का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, या मामू, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड वी लव यू। मामू इतने सारे बलून आपके। मामू आपके बलून तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता है ऐसे घर से जाना है अगली बार। ये ना आजकल नया ट्रेंड आया ना, मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे। अरे सबसे बेस्ट तरीका है ना ऐसा। हाँ बिल्कुल। पार्टी चल रही है। वेयर इज योर वाइफी? हेलो, मुबारक हो भाई। Hi. कैसा चल रहा है? ये तुम्हारा वो हैंग हो गया। Hello. आवाज करिए, आवाज नहीं आ रही इनकी। अब बात करो। We were watching कि मैं जब आया था ना हाँ। लंदन, तो अभी छोटा सा था। हाँ वीडियो देख रहे थे आज। We were watching all those videos. पता है अबीर was What video? हाय यार, अब गुरु मेरे साथ शेयर कर लियो गूगल ड्राइव पे। आई डोंट हैव एनी वीडियो। What video? पता उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं था। What video? What video? When you were small ना, when you were 1.5 year old, Mamu came to London. मामू we are having party on your birthday. Look. नाइस नाइस। we are also gonna go. या हम भी जा रहे हैं आज रात को ना। फिर कितने साल का हो गया? 18 का? नहीं अभी। Sweet 16 हुआ है. हाँ अभी तेरा लाइसेंस हाँ। अच्छा स्वीट 16 हुआ है अभी। अगले साल जाऊंगा बनवाने। बट ऐसे कुछ बर्थडे में फर्क लग रहा है क्योंकि शादी के बाद पहला बर्थडे है ना, तो कुछ बताएं अपने विचार। नहीं ऐसा कुछ अलग नहीं लग रहा, सब अच्छा है। पता है बड़ा ही बदतमीज है यार बहन। हमने बहुत होमवर्क कराया था इस लड़के को, हमने समझाया था वाइफ के सामने कैसे बोलना है। अरे ऐसे बोलते हैं नहीं यार। आज मैं उठा, मेरी साइड में कोई और था। मेरे हाथ में इसने चाय दे दी, कहती चाय पी, आज कोई काम नहीं करना। और फिर सारा करा लिया। फिर सारा काम करा लिया। और मैं जैसे ही उतरने लगा बेड से, कहती मेरे प्रभु ये लो। बेटा सच सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलते बर्थडे में। उसने कहा होगा एक्सक्यूज मी उठ जाओ, बर्थडे ही है, कोई फालतू कोई इतना खास दिन नहीं है। नहीं, आज मैंने कोई काम नहीं किया सही में। अच्छा अच्छा, चल नहीं अच्छी चलो बात अच्छा। है। कब जा रहे हो बाहर? कब शाम को जाना है? भाई जो बंदा इतना खाने के बाद भी उसको मैकडॉनल्ड्स में पनीर की बस बोल दिया मैंने कि भाई पनीर खाएगा, कहता खा लूंगा। गुरु की फेवरेट डिश है पनीर। तो हम भाई बात कर रहे हैं कि इसको भाई- आप सुबह शाम पनीर खिला सकते हो, है ना? चल नहीं अच्छा लगता है यार। तेरे को बर्थडे में बहुत सारा पनीर मिले। मैं तो उसको कहा था केक की जगह पनीर कटवा ले। कह रहा केक की जगह पनीर रखवा ले। अरे वो भी सही है, काट सकते थे। बेस्ट है यार वो तो। वैसे पनीर भी काट सकते हैं। इनोवेशन है भाई। हाँ भाई इनोवेशन, आई एम विद यू ब्रो। तो आज मैं बी के स्कूल गई थी, तो मैंने आपको बताया कि आई मेट ग्रुप ऑफ मम्स। तो हम सब लोग आइकिया में मिले थे और आइकिया में बैठ के हम लोगों ने गप्पे शप्पे मारी, साथ में थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली और उनके कैफे में बैठ के खा पी भी लिया। एंड देन वी वेंट बैक टू स्कूल और फिर हमने मैड इवनिंग एंजॉय करी। तो मैं जब आइकिया गई तो मैंने कुछ अपने घर के लिए कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने खरीदी हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं ना पानी पीने वाले ग्लासेस लेकर आई हूँ। तो आइकिया में ना ग्लासेस बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं और प्राइस भी बहुत रीजनेबल होता है। तो ये जो पूरा बॉक्स है ये मैंने खरीदा है 8 पाउंड्स का और इसमें आए हैं 6 ग्लासेस। तो ऐसे दिखते हैं, बहुत ही बेसिक डिजाइन है बट द क्वालिटी इज रियली गुड। और इन पानी के ग्लासेस में आप पानी ही नहीं, आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे ग्लासेस के अंदर कई बार डिजर्ट भी सर्व करती हूँ जब मेरे घर पे मेहमान आते हैं या फिर अपने घर के लिए भी। तो जब मैं डिजर्ट बनाऊंगी इन ग्लासेस के अंदर सर्व करूंगी, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये वो ग्लासेस हैं जो मैं लेकर आई हूँ आइकिया से। हाँ जी,
तो मुझे 5 मिनट दे दोगे? बीच में आ गए थे सूरी साहब, उनको कुछ काम याद आ गया था मेरे से। एनीवे, और जो नेक्स्ट चीज मैंने खरीदी है वो है ये स्टेनलेस स्टील का पैन। ठीक है जी, इसकी बहुत बहुत जरूरत थी मुझे। आई कांट वेट टू यूज इट। मैं धीरे धीरे अपने घर में सारी चीजें स्टेनलेस स्टील की लेके आने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे स्टेनलेस स्टील से बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील में खाना कुक करना इज मोर हेल्थियर देन योर कुकिंग इन नॉन स्टिक। ऑब्वियसली अभी मैं नॉन स्टिक यूज करती हूँ, तो कुछ बर्तन है मेरे नॉन स्टिक वाले, तो मैं वो यूज कर रही हूँ, पर मैं धीरे धीरे स्टेनलेस स्टील में सबको रिप्लेस कर रही हूँ। और आइकिया का स्टेनलेस स्टील वाकई में अभी तक मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, तो मैंने इनका एक पैन यूज करती हूँ। आपने कई बार मेरी स्टोरीज में या फिर मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा, तो बहुत अच्छा पैन है वो। तो उसी मटेरियल में ये वाला पैन भी है एक। तो इसके अंदर आप रोटी भी बना सकते हो, ऑमलेट भी बना सकते हो, ब्रेड्स भी आप टोस्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मैं ये पैन लेकर आई हूँ, आई होप कि अच्छा निकले। क्योंकि जो कास्ट आयरन के बर्तन है ना, वो बर्तन तो बहुत अच्छे हैं, ऑब्वियसली अच्छे हैं, एक तो महंगे हैं, दूसरा उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत मुश्किल नहीं, मतलब कि आपको उनको एक सर्टेन वे में आपको उन्हें वॉश करना पड़ता है और ये सब। और जिस हिसाब से हमारी जिंदगी है, बिजी लाइफ, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीजें अपने घर में ऐड करूँ, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो फर्नीचर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे कपड़ों से भी रिलेटेड हो, जो कि इजी मेंटेनेंस हो लेकिन फायदे उनके सिमिलर ही हो। तो ये सोचते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर दूँ अपने सारे बर्तन। ये मैं लेके आई हूँ स्टोरेज पॉट बोल लो, जार बोल लो, जो भी बोल लो। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, नजर आ रहा है आपको? या तो ये डिफरेंट कलर के हैं। खोल लेते हैं आपके साथ ही। भाई सब्जी बच जाती है ना, मुझे ना प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के रखना अच्छा नहीं लगता। पता क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का कंटेनर फिर आप माइक्रोवेव में नहीं डाल सकते हो, और कांच की अगर उसमें हो तो इजीली माइक्रोवेव भी हो जाते हैं। और आई डोंट नो, आई पर्सनली प्रेफर कांच का कंटेनर, तो मुझे ग्लास के कंटेनर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखो आप, इससे छोटे छोटे कंटेनर हैं, ऊपर जो लिड है वो भी बड़ी अच्छी है, इट्स नाइस। तो ऐसे जार्स हैं इसके अंदर, आप इसमें सैलेड भी डाल सकते हो, सैलेड्स भी स्टोर करके रख सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे 3 है, हाँ छोटे छोटे 3 है और एक फिर बड़े वाला है, और इसकी लिड ये रही। सो दिस इज, तो मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी, और मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। उसको चिया सीड्स पुडिंग तो नहीं बोलेंगे, उसको आप बोल सकते हो चिया सीड्स विद ओट्स और ग्रेनोला और बहुत सारा फ्रूट्स। तो मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए मुझे कुछ पॉट्स चाहिए थे, तो मैं ये वाले पॉट लेके आई हूँ। मुझे इसे थोड़ा सा छोटा चाहिए था, लेकिन अभी क्या करती, तो मैंने अभी ये वाले ले लिए हैं। ठीक है, तो दिस इज नाइस, ऐसे खुलता है ये। मैं वैसे मोस्टली ना इन वाले पॉट्स के अंदर, ऐसा मेरे पास एक पॉट ऑलरेडी है जिसके अंदर मैं देसी घी डाल के रखती हूँ। तो इसके अंदर देसी घी रहता है, बड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए एवरीडे यूज में। तो ये वाले पॉट आप बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वाला पॉट भी लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरा मकसद ये है कि मैं आने वाले दिनों में ना वो चिया सीड्स वाला जो ग्रेनोला है वो बना के रख दिया करूँ फ्रिज के अंदर, और उसके ऊपर ऑलरेडी थोड़े से फ्रूट्स वगैरह डले हों। और बिकॉज आई थिंक अगर आप ऐसे बना के रख दोगे तो विद इन 2 days यू कैन कंज्यूम इट। तो एटलीस्ट बना के रख दूँ तो सौरभ को जब भी खाना होगा ही कैन जस्ट सिंपली पिक इट अप फ्रॉम रेफ्रिजरेटर और वो खा ले। तो ऐसा कुछ सोचा है मैंने, आने वाले दिनों में थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना बहुत सारा टाइम चला जाता है कुकिंग में ही, मील प्रिपरेशन में बहुत टाइम जाता है। तो या लेट्स सी। ये मैंने एक नई चीज देखी आइकिया में आज। तो ये बेसिकली आपके चॉपर के साथ लग जाएगा। तो जब आप चॉपर में चॉप कर लोगे तो आप सारी जो कटी हुई वेजिटेबल्स है वो इसके अंदर डाल दो, फिर आप और वेजिटेबल चॉप कर लो, और इजीली चॉप करी हुई वेजिटेबल्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो इसके अंदर। और फिर जब आप कुकिंग करनी हो तो आप यूज कर लो इजीली, अदरवाइज वो आपको पूरा चॉपिंग बोर्ड उठाना पड़ता है और फिर सब कुछ डालना पड़ता है। तो लुक्स नाइस। मिनट के लिए लगा कि कैमरा ऑन नहीं है, बहुत गुस्सा आता है मुझे अगर कैमरा ऑन नहीं होता है ऐसा कई बार हमारे साथ। टिश्यू पेपर्स, I love IKEA tissue papers like napkins you can call it, वैसे napkins ही हैं। तो IKEA के napkins बहुत अच्छे होते हैं। तो आ गए हैं घर में, और बस एक मैं लेके आई हूँ ये सोप डिस्पेंसर। I love these soap dispensers from IKEA, very nice, और मेरी थीम के साथ भी जाते हैं गोल्डन। बस जी, यही शॉपिंग करी है हमने IKEA से।
तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। बाकी इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मैं आपसे मिलूंगी अब कल। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। और मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट में बड़े सारे लोगों ने मेरे भाई को विश करा है, सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो पोस्ट अब यूट्यूब पे भी आ चुकी है, तो आप लोग देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं उस पोस्ट को बड़ा ही हाइप कर रही हूँ और बड़ी प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली उस पोस्ट के अंदर बड़ी सारी पिक्चर्स हैं उसकी शादी की। तो अक्सर ही आप लोग बोलते रहते हो आपने कोई फोटोज पोस्ट नहीं करी हैं शादी की, वेडिंग पे गए थे आप इंडिया, तो आप लोग देख सकते हो पोस्ट यूट्यूब पे भी। और आई होप कि आपको अच्छी लगे। बाकी हमेशा की तरह ऐसे ही प्यार देते रहें, हम ऐसे ही आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे और जिंदगी के मज़े लेते रहेंगे। ऐसे कुछ बोला था ना, कुछ बात बनी नहीं है ना, पर चलो आपको भावनाएं समझ में आ गई ना, बस भावनाएं समझ में आनी चाहिए, बाकी तो छोड़ो आप दुनियादारी को। चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे लगता है जब मैं थक जाती हूँ मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।